हाय एवरीवन, दिस इज डॉक्टर जय मेहता हियर फ्रॉम मुंबई। हमारे आज के वीडियो में हम डायग्नोस्टिक हिस्टेरोलैप्रोस्कोपी क्या होता है ये समझने की कोशिश करेंगे। इसे हम शॉर्ट फॉर्म में DHL करके भी बोलते हैं। अब देखिए, कोई भी लेडी इवन इफ इट इज प्राइमरी और सेकेंडरी इनफर्टिलिटी के डायग्नोसिस में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण और सबसे कॉमन ऑपरेशन जो किया जाता है वो है डायग्नोस्टिक हिस्टेरोलैप्रोस्कोपी। ऑपरेशन का वर्ड सुनते ही लोगों का दिमाग शॉर्ट हो जाता है, उनको नहीं करना होता है क्योंकि उनको लगता है ओ माय गॉड, ऑपरेशन मतलब क्या होगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये ऑपरेशन दूरबीन के द्वारा किया जाता है। दैट मीन्स इट इज अ लैप्रोस्कोपिक सर्जरी। आपके पेट के अम्बिलिकस या नेवल जिसे हम बोलते हैं उसके ऊपर लेस देन 1 सेंटीमीटर का होल आता है। आपके नाखून के साइज से भी कमती का होल आता है और इस होल के अंदर से, अगर मैं पेट को ऐसे ड्रॉ करता हूं, ये अम्बिलिकस को, तो इस होल के अंदर से एक कैमरा डाला जाता है और ये कैमरा जो फीमेल बॉडी का रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम मतलब क्या? रिप्रोडक्टिव सिस्टम इंक्लूड्स द यूट्रस, ओके, यूट्रस का माउथ जिसे हम बोलते हैं सर्विक्स। इट इंक्लूड्स द वजाइना जो संबंध रखने की जगह है, सो दिस इज कॉल्ड एज द वजाइना। दिस इज द सर्विक्स जो माउथ ऑफ द यूट्रस है, ये यूट्रस खुद। और दो सबसे महत्वपूर्ण चीज, एक जो है फेलोपियन ट्यूब। आपको ये जानना पड़ेगा कि हर लेडी में एज अ गॉड गिफ्ट, एज अ नेचुरल अनाटमी, 2 फेलोपियन ट्यूब्स होते हैं। साइमल्टेनियसली 2 साइड के ओवरीज भी होते हैं फेलोपियन ट्यूब्स के एकदम बाजू में। Okay, so it also involves assessment of both fallopian tubes as well as the ovary. Okay, but ये टेस्ट करने के पहले आपके डॉक्टर हमेशा थोड़े से एडिशनल टेस्ट और करवाएंगे जो मैंडेटरी है। ऑफ कोर्स मैं रूटीन सर्जरी की बात नहीं कर रहा हूं, बट सीमेन एनालिसिस ये हस्बैंड का टेस्ट होता है, ये एक मैंडेटरी टेस्ट है ये करने के पहले। और एज अ वाइफ आपके थोड़े हार्मोनल टेस्ट होंगे जिसे हम बोलते हैं AMH, TSH मतलब थायराइड, और प्रोलैक्टिन मतलब ब्रेन का एक हार्मोन रहता है जो फर्टिलिटी को अफेक्ट करता है। ये सारी चीजों को डेफिनेटली टेस्ट किया जाता है। ओके, इस ऑपरेशन का इंपॉर्टेंस ये है कि प्रीडोमिनेंटली डायग्नोस्टिक मतलब हम ये खोजना चाहते हैं कि कोई पेशेंट को प्रेगनेंसी क्यों नहीं हो रही है। हिस्टेरो मतलब डायग्नोस्टिक स्टडी ऑफ द यूट्रस, ये करने के लिए एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट अंदर डाला जाता है यूट्रस के। ये इंस्ट्रूमेंट को हम बोलते हैं हिस्टेरोस्कोप। ओके, छोटा सा इंस्ट्रूमेंट रहता है जो अंदर से यूट्रस का पूरा सिस्टम आपको दिखा सकता है। लैप्रोस्कोप जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया, अम्बिलिकस के द्वारा अंदर डाल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम को देखने का जरिया। इसमें हम एक बार हिस्टेरोस्कोपी से अंदर का कैविटी स्टडी कर ले, उसके बाद में हम लैप्रोस्कोप डाल के यूट्रस का एक्सटर्नल पिक्चर मतलब यूट्रस बाहर से कैसा दिखता है, फेलोपियन ट्यूब्स का एक्सटर्नल पिक्चर मतलब फेलोपियन ट्यूब्स बाहर से कैसी दिखती है, और ओवरीज का एक्सटर्नल पिक्चर, ये नोट डाउन करते हैं। क्योंकि ये तीनों चीज का नॉर्मल पोजीशन में होना, नॉर्मल साइज में होना, नॉर्मल स्ट्रक्चर होना, ये सारा चीज बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ये ऑपरेशन में साइमल्टेनियसली एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज किया जाता है जिसे हम बोलते हैं डाई टेस्ट। अगर आप थोड़ा सा समझेंगे तो डाई टेस्ट ये होता है कि हम यहां पे अंदर पानी छोड़ते हैं, क्योंकि ये पानी फेलोपियन ट्यूब में से बाहर आता है, क्योंकि फेलोपियन ट्यूब और यूट्रस एक दूसरे को कनेक्टेड रहते हैं। तो ये जो पानी हमने छोड़ा, ये पानी यहां से बाहर आ जाएगा। ओके, तो हमें पता चलेगा कि फेलोपियन ट्यूब्स चोकअप नहीं हो गया है, ब्लॉक नहीं हो गया है, फेलोपियन ट्यूब ओपन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है प्रेग्नेंट होने के लिए, क्योंकि जब कभी भी ओवरी में से एग रिलीज होता है ना, ये रिलीज किया हुआ एग सबसे पहले फेलोपियन ट्यूब में जाता है और फेलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन होने के बाद में वो यूट्रस में आता है, और यूट्रस में आने के बाद में वो यूट्रस में इम्प्लांट होता है, मतलब यूट्रस को स्टिक होता है जिससे कोई प्रेग्नेंट होता है। तो अगर आप इतना समझ लोगे तो आपको ये समझेगा कि कोई भी लेडी को प्रेग्नेंट होने के लिए फेलोपियन ट्यूब्स का नॉर्मल होना, फेलोपियन ट्यूब्स का नॉर्मल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आजकल हम ये टेस्ट में, ये सर्जरी में फेलोपियन ट्यूब को अंदर से भी स्टडी करते हैं
जिसे हम बोलते हैं फेलोपोस्कोपी। अगर हम फेलोपियन ट्यूब्स को मैग्नीफाई करेंगे ना, तो फेलोपियन ट्यूब्स के अंदर हमें ऐसे सीलिया, ब्रश जैसे सेल्स दिखेंगे। ये सेल्स क्या करते हैं, जैसे ही ओवरी में से एग रिलीज हुआ, ये सेल्स इसको पुश करते टुवर्ड्स द यूट्रस, यू नो। तो अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो ये जो सीलिया रहते हैं ये पुश करते हैं इसको, ये एग को ओवरी की तरफ यूट्रस में पुश करते हैं। हम फेलोपोस्कोपी करके ये सीलिया का स्ट्रक्चर, मतलब फेलोपियन ट्यूब का इंटरनल स्ट्रक्चर नॉर्मल है या नहीं है, ये भी स्टडी करते हैं, क्योंकि ये जानना हर पेशेंट के फर्टिलिटी असेसमेंट में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके डॉक्टर जब कभी भी आपको डायग्नोस्टिक हिस्ट्रोलैप्रोस्कोपी विथ फेलोपोस्कोपी सजेस्ट करेंगे, आपको हमेशा उस चीज के वीडियो या फोटोज दिए जाएंगे, और ये कलेक्ट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये आपके फर्टिलिटी असेसमेंट में बहुत काम में आते हैं। साइमल्टेनियसली एक फाइनल छोटा सा डाउट मैं क्लियर करना चाहता हूं, क्योंकि ये ऑपरेशन में जो इंसिजन, जो होल आता है ना, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये 10 मिलीमीटर मतलब 1 सेंटीमीटर का होल आता है, छोटा सा। कोई भी पेशेंट को हम नॉर्मली ये सर्जरी के बाद 6 से 8 घंटे में डिस्चार्ज कर देते हैं। यह ऑपरेशन ऐसा नहीं है जिसके बाद में आपको बहुत ज्यादा बेड रेस्ट लेना पड़े। और फाइनली मेरी आपसे ये हमेशा रिक्वेस्ट रहेगी कि क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सर्जरी है आपके फर्टिलिटी असेसमेंट के लिए, इसीलिए ऑलवेज सी टू इट दैट प्रोबेबली द बेस्ट लैप्रोस्कोपिक सर्जन जो आपके सिटी में अवेलेबल है, वो आपका ये ऑपरेशन करके आपको दे रहे हैं। क्योंकि ऐसे बहुत सारे माइनर पॉइंट्स है। अगर मैं बात करूं तो मैं डायग्नोस्टिक लैप्रोस्कोपी में कम से कम 5 दिन तक बात कर सकता हूं। ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो एक्सपीरियंस्ड अच्छे सर्जन्स आपको बहुत अच्छी तरह से समझा सकते हैं, जिससे आपका फर्टिलिटी आउटकम बहुत अच्छे से इंप्रूव होगा। ओके, एनी फर्दर क्वेश्चंस टू दिस यू कैन आस्क इन द कमेंट्स बॉक्स। मैं या मेरे कोई टीम मेंबर्स आपको जवाब देंगे। थैंक यू सो मच।